जाइए आप कहाँ जाएंगे आप। इससे आपको आशा भोसले का सुपरहिट गाना याद आएगा, लेकिन अब इसी नाम से एक फिल्म आई है जो सुपरहिट हो रही है। IMDb पे से मिली है 9.3 रेटिंग और हमारे साथ है फिल्म के लीड एक्टर करण आनंद। करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज़ पे। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जाइए आप कहाँ जाएंगे आप, किस तरह से इस फिल्म की शुरुआत हुई सबसे पहले। आ, ये मेरे डायरेक्टर हैं निखिल राज जी। उन्होंने इस फिल्म का सब्जेक्ट लिखा था और जब नरेशन दिया तो मैं मेस्मराइज था जया जी कि कोई इस तरह का सब्जेक्ट भी कोई सोच सकता है क्या। और दूसरा मेरा थैंक्स है आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रोड्यूसर हनुमंत खत्री जी को, जिन्होंने इस तरह की फिल्म बनाने का सोचा। अदरवाइज़ आज हर कोई थ्रिलर, एक्शन, रोमांस की फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन सोशली रिलेवेंट मुद्दे पे फिल्म बनाने का उन्होंने सोचा। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये फिल्म इतनी कामयाब हो रही है, वेव्स के OTT पर इसको लाखों लोग देख चुके हैं। 9.3 की रेटिंग आपने अभी बताई, प्लस बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसको 4 और 3.5 की स्टार रेटिंग दी हुई है। तो आई एम तो वेरी हैप्पी। जाइए कि आप कहाँ जाएंगे, इस शीर्षक से आप क्या सोच सकते हैं? अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर या फिल्म को नहीं देखा है तो आप बता दें कि ये फिल्म बात करती है उन महिलाओं के बारे में, उस मुद्दे के बारे में जो इस वक्त काफ़ी ज्वलंत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हर घर में एक शौचालय बनाने की बात कही, उन्हीं की आवाज़ इस फिल्म में है और वही फिल्म के लीड एक्टर करण आनंद को वो दिशा दिखाती है इस फिल्म में आगे बढ़ने की। टॉयलेट पर पहले फिल्म बनी जो काफ़ी सुपरहिट हुई। एक बार फिर उस मुद्दे को आप इस फिल्म में उठाते हुए नजर आए, किस तरह से इसकी सोच रही और कैसे आपने सोचा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी लोगों से कनेक्ट करेगा? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वो फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा और इस कहानी में बहुत फ़र्क है। उसमें एक चीज़ कॉमन है कि टॉयलेट, बाकी दोनों बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो घर में टॉयलेट के लिए ऊपर थी। जो प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त शुरू कर दिया था, उससे इंस्पायर होकर वो फिल्म बनी थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। हमारी जो फिल्म है ये उस मुद्दे पर है कि जब महिलाएं घर से बाहर जाती हैं और उनको क्लीन और हाइजीनिक टॉयलेट नहीं मिलता, ये उस पर है। तो और किस तरह इस फिल्म में इसका हीरो जो कैरेक्टर मैंने किया है किशन रिक्शे वाले का, एक गरीब आदमी किस तरह से अपनी स्थितियों से लड़ते हुए, घर वालों से झगड़ते हुए एक ऐसे रिक्शे का इजाद करता है जो ई रिक्शा है, जिस पर वो टॉयलेट बनाता है कि अब महिलाएं टॉयलेट ढूंढेंगी नहीं, कॉल करेंगी, टॉयलेट चल के आएगा, 2 रुपये दीजिए, क्लीन और हाइजीनिक टॉयलेट यूज़ कीजिए। सबसे बड़ी बात जया जी कि हमने सिर्फ समस्या नहीं उठाई है, हमने उसका एक सल्यूशन दिया है। अब ये बात आप लोगों के कंधों पर है, आप मीडिया वालों पर। मैं सब मीडिया वालों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बात को इतनी दूर तक ले जाइए कि ये बात डिस्कशन का मुद्दा बने और इस पर बात शुरू हो, ताकि इसका कुछ अच्छा सा सल्यूशन निकले। मेलों में जब भी आप बाज़ार में जाते हैं, महिलाओं को अक्सर इस समस्या से दो चार होना पड़ता है कि उन्हें एक साफ़ टॉयलेट नहीं मिलता। उस समस्या की बात की गई है इस फिल्म में और किस तरह से नवाचार के ज़रिए उस फिल्म में कोशिश की गई है एक सोल्यूशन देने की। जो आपकी फिल्म में जो कैमराडरी है या जो आपका एक रिश्तों की कहानी भी दिखाई गई है, काफ़ी इंप्रेसिव स्टार कास्ट है। संजय मिश्रा साथ में है और काफ़ी द्वंद्व करते हुए नज़र आ रहे हैं संजय मिश्रा के साथ। वो आपका कैसा अनुभव रहा? उन्होंने मेरे बाप का कैरेक्टर किया और बहुत लेजेंड एक्टर हैं। उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना अपने आप में गर्व की बात है। बहुत मज़ा आया, बहुत हम लोगों ने शायद यही वजह है कि स्क्रीन पर हम दोनों की केमिस्ट्री, जैसा आपने कहा, कि लोगों को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि हम लोग एक वर्क करते थे और इतना सहज माहौल था हमारी शूटिंग का कि हम लोग को लगता ही नहीं था हम शूटिंग कर रहे हैं। हम उसको बड़ा रियल बना के, बड़ा नेचुरल बना के, डायलॉग्स की तैयारी करके फिर वो सीन करते थे, जिससे इतना निखर कर आया है वो। तो बहुत मतलब और उसमें सिर्फ संजय जी नहीं, जो और भी एक्टर्स हैं, जो मेरी बेटी का रोल किया है, अद्रिजा, जिन्होंने मेरी वाइफ मोनल गज्जर जी वाइफ का रोल किया, सब ने बड़ा कमाल काम किया है। दैट्स वाई वो पूरी फिल्म अपने आप में एक पैकेज है और हर किसी को, मतलब जितने भी क्रिटिक्स हैं, सब ने यही लिखा है कि सारे एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है। कोई सबसे यादगार सीन या कोई ऐसा सीन जो काफ़ी मुश्किल रहा हो, वो जिस समय आप साझा करना चाहें हमसे? उसमें एक सीन है जहाँ मेरा ब्रेक डाउन है टेलीफोन पर। मेरी बेटी पहली बार मुझे पापा बुलाती है, तो वहाँ एक लाइन है, वो मुझे आज भी इमोशनल कर जाती है जब भी कभी उस लाइन के बारे में बात होती है। उसमें डायलॉग है मेरा, वो कहता है, वो पूछता है क्या हुआ,
एक कैरेक्टर है तो शॉप वाला, तो मैं कहता हूँ कि पहली बार बेटी की आवाज़ सुने हैं। तो बोला अच्छा बेटी पैदा हुई? बोलता नहीं, बेटी बहुत पहले पैदा हो गई थी, बाप हम आज बने। वो बहुत टफ सीन होता है, मतलब आपको अपने अंदर को निचोड़ना पड़ता है इस तरह का सीन करने के लिए। तो वो था मेरे लिए। प्लस एक सीन है जिसमें मेरे फादर से मेरा फाइट होती है, फिजिकल हो जाते हैं हम दोनों, वो डिफ़िकल्ट था। तो ऐसे सीन होते हैं जो इमोशनली आपको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ऐसे 3-4 सीन्स हैं इसमें मेरे लिए डिफ़िकल्ट वाले। यहाँ पर मुद्दों की बात होती है। घर में बेटी पैदा हो रही है, उसका मुद्दा भी उठाया गया है इस फिल्म में, और किस तरह से शौचालय के मुद्दे को भी जोड़ा गया है। इन रिश्तों की कहानी और साथ ही जोड़ते हुए सामाजिक मुद्दों को इससे जोड़ते हुए ये ताना बाना कितना दिलचस्प रहा, और कैसे कहानीकार आपने जो फिल्म है या उन्होंने सोचा कि ये चीज़ हम जाएंगे, दर्शकों के बीच जाएंगे। एक मुश्किल फिल्म है लेकिन ज़रूर दर्शकों तक के दिलों को छू पाएगी। देखिए उसके 2-3 रीज़न थे। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं निखिल राज जी, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग पूरा उन्हीं का है। तो उन्होंने जब ये कहानी सुनाई थी ना, वो नरेशन उसका इतना कमाल था कि वो अपने आप में समझ में आ गया था कि ये बहुत अच्छा है और ये कहानी दर्शकों को छुएगी। क्योंकि वो कहानी सुनाते सुनाते कई बार वो इमोशनल हो गए, कहानी सुनते हुए हम इमोशनल हो गए। तो हमें ये समझ में आ गया था कि अगर हम इस कहानी को सही तरीके से कहे गए, जैसा इन्होंने ग्राफ बनाया है और हम एक्टरों ने परफॉर्म कर दिया, तो ये ज़रूर दर्शकों को छुएगी, और वैसा ही हुआ है। बिल्कुल, और बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। फ़ोन लगाइए और ऐप के ज़रिए आप कहते हैं गाड़ी आ जाती है, खाना आ जाता है, पिज़्ज़ा आ जाता है, लेकिन टॉयलेट आ जाएगा, वो भी एक रिक्शा टॉयलेट। ये काफ़ी दिलचस्प है। और साथ ही जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में इसको फिल्माने का एक प्रयास है कि क्या ग्रामीण को ज़्यादा रूरल जगह पे हम देखते हैं कि ये मुश्किलें ज़्यादा 2-4 होती हैं महिलाएं, वो एक रिक्शे में टॉयलेट बनाना, वो कैसा नवाचार कॉन्सेप्ट था जो आपको मज़ा आया करने में? देखिए आपने खुद ही कहा कि आज टेलीफोन से, मोबाइल से खाना आ जाता है, चीज़ें आ जाती, इवन फर्नीचर तक आप कुछ भी खरीद सकते हो। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉयलेट आएगा, तो ये अपने आप में ही एक बड़ा इनोवेटिव था। और ये इनोवेशन ही हम लोगों को ये लगा कि ये टच करेगा, और वो काम कर गया है। आज ये अवार्ड में है फिल्म, जागरण फेस्टिवल में ये बहुत धूम मचा रही है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स में ये फिल्म जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपकी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वेव्स नाम का एक OTT आया हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का OTT है, प्रसार भारती का OTT है, और इसकी फ़ी फ्री है, इसमें अभी कोई फ़ी नहीं ली जा रही है। प्लीज़ जाइए, उस पर ये फिल्म देखिए और अपने विचार साझा कीजिए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और ये मुद्दा कैसा लगा। हो सकता है आपके विचार से, आपके मुद्दे से सरकार तक भी ये बात पहुँचे, और सरकार इसके लिए कोई अच्छा सा रास्ता हमें सुझाए ताकि महिलाओं की समस्या हल हो जाए। तो भारत के अपने लोक प्रसारक OTT प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है, प्रसार भारती का वेव्स, जिस पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और विभिन्न फिल्म महोत्सवों की बात की तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ़ी में इस फिल्म की बहुत ही शानदार स्क्रीनिंग रही। पैक्ड हाउसेस के बीच इस फिल्म को फिल्माया गया। किस तरह से अनुभव रहा वहाँ दर्शकों के बीच में बैठकर इस फिल्म को देखने का? पहली बात तो इफ़ी में सेलेक्ट होना, इसी इफ़ी के पैनारोमा में सेलेक्ट होना, रेड कारपेट पर चलना, अभी मेरी शुरुआत है, तो मेरे लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी कि एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला। रेड कारपेट पे गया, फिर इसका वर्ल्ड गाला प्रीमियर हुआ। और वर्ल्ड गाला प्रीमियर का एक इंसिडेंट मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जब ये फिल्म ख़त्म हो गई तो डायस पर एंकर ने हमें बुलाया कि एक्टर और डायरेक्टर्स वगैरह डायस पर आ जाएं, ऑडियंस क्वेश्चन आंसर करना चाहती है। जब मैं पहुंचा तो ऑडियंस ने मेरे से पूछा कि आप कौन? तो हमारे एंकर ने बताया कि ये किशन रिक्शा वाला है। वो हैरान हो गए, वो मुझे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे थे, और ये मेरे एज एन एक्टर ये मेरी बहुत बड़ी जीत थी पहली। उसके बाद उन्होंने जब क्वेश्चन आंसर किया तो एक 60 साल की महिला आई जो गोवा की रहने वाली थी। वो आई, उन्होंने गले लगी और लिपट के रोने लगी। उन्होंने बोला कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये एक प्रॉब्लम है, हमें तो लगा था कि ये हमारा जेनेटिक है, जैसे हमारा शरीर है वैसे उसके अंदर का एक सिस्टम है, हमें लू जाना है तो घर पे ही जाना है, या एक टैबू है कि यहाँ पर फीमेल वॉशरूम के बारे में नहीं बात कर सकती, पूछ नहीं सकती, अगर है भी तो वो साफ़ सुथरा नहीं है,
टॉयलेट हैं ऐसा नहीं है, इस देश में टॉयलेट हैं, लेकिन उस हाइजेनिक नहीं है। तो बोले कि ये पहली बार है जिस पर एक फिल्म बनी है कि औरत कॉल करेगी टॉयलेट चल के आएगा। शी वॉज लिटरली क्राइंग, और मेरे लिए वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली बात थी। वहाँ मुझे समझ में आया कि हाँ, शायद हम लोग कोई ऐसी बात कह गए हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और बताइए ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए करण। तो कई बार महिलाओं के कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर बात ही नहीं होती, उन समस्याओं का जिक्र नहीं होता, लेकिन आज उन पर बात हो रही है, समस्याओं का पर चर्चा की जा रही है। एक अच्छी फिल्म बनकर ये तैयार हुई है जो आप देख सकते हैं आपके अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। जाइए, आप कहाँ जाएंगे, एक बेहद खूबसूरत फिल्म है, काफ़ी सराहना इसको मिल रही है, और ज़रूर ये कुछ ऐसे सवाल उठाती है जिनके बारे में आपको दिल से सोचना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन मोहित जोशी के साथ जया सिन्हा, DG न्यूज़, दिल्ली।